एक कॉलेज में एक बहुत सुंदर टीचर होती है। उसका जो स्टूडेंट होता है वो बहुत क्यूरियस होता है कि मैडम की शादी हुई या नहीं। तो वो सीधा मैम के पास जाता है और कहता है, मैम आपकी शादी हो गई क्या? तो मैम बोलता है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो वो बोलता है, एक आदमी होता है और वो अपने बीवी से बोलता है, मुझे इस बार सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। और होती क्या है? बेटी। तो वो बेटी होने के बाद वो आदमी क्या करता है, वो बेटी को फेंक आता है। कहाँ फेंक आता है? कूड़ेदान में। अब कूड़ेदान में जब वो उसे फेंक के आता है तो शाम को वापस उस रास्ते से वो जा रहा होता है। तो वो देखता क्या है, वो देखता है वो लड़की वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसे कोई लेकर नहीं गया, वो उसे कूड़े में पड़ा हुआ था और रो रहा था। तो वो उसे घर लेके गया। तो अगले कुछ दिन के बाद वो उसे फिर से कूड़े में फेंक गया। और शाम को जब लौट रहा था रास्ते से, उसी रास्ते से, तो वो देखा उस लड़की को कोई लेकर नहीं गया। वो वहीं पे कूड़े में पड़ा हुआ था और रो रहा था। तो वो फिर से उसे घर ले गया और कुछ दिन के बाद वो फिर से उसे फेंक दिया कूड़े में और फिर से अपने घर लेके आया। अब वो इतना परेशान हो जाता है, वो कहता है इसे कोई लेकर नहीं जा रहा है, इसे रख लेते हैं। तो वो अपनी बीवी से फिर से कहता है कि इस बार मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा ही चाहिए, और बेटा हो जाता है। वो फिर से अपनी बीवी से बोलता है, मुझे इस बार भी सिर्फ और सिर्फ बेटा ही चाहिए, और फिर से बेटा होता है। 2 बार बेटा होता है। और जो लड़की एक बार होता है उसे कूड़े में फेंक आता था, और वो लड़की अब बड़ी हो चुकी है। दोनों लड़के का शादियां हो जाती है, बहुत धूमधाम से दोनों लड़के का शादियां हो जाती है। लड़की की नहीं होता शादी, दोनों लड़के का बहुत धूमधाम से शादियां हो जाती है। शादी होने के बाद वो बहुत खुश होता है। वो अपने अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाता है। बाप के लिए टाइम ही नहीं है किसी के पास, सब अलग अलग हो जाती है। और वो जो आदमी होता है वो बहुत बूढ़ा हो जाता है, और वो जो उसका बीवी होता है वो भी बूढ़ी हो जाती है। और उन दोनों का ख्याल आज सिर्फ और सिर्फ एक लड़की रख रही है, और वो लड़की और कोई नहीं, तुम्हारी मैडम है। मैं ही हूँ जो मेरे माँ बाप का आज तक ख्याल रखता आ रहा हूँ, और मैं ही हूँ, मेरे बाप ने ही मुझे बचपन में ही कूड़ेदान में फेंक के आया था, एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार। आज उनके ख्याल रखने के लिए, उनके ध्यान में रखने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने आज तक शादी नहीं की। मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा कि जो बेटा होता है वो बाप की ज़मीन बांटता है, और जो बेटियां होती है वो बाप का गम बांटता है। अगर आपके अंदर भी, आपके आसपास के लोगों को भी मेंटालिटी भी ऐसा होता है, जो ऐसा बोलता है ना, लड़के और लड़की की अगर डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो ज़रा अपने आसपास के लोगों को देखो। आपके आसपास में ही ऐसी बहुत सारी केसेस मिल जाएंगी, बहुत सारे इंस्पिरेशन स्टोरी मिल जाएंगी, जहाँ पे लड़कियाँ ऐसा ऐसा काम कर जाती है जो लड़के सपनों में भी नहीं सोच सकता। तो आप भी एक अच्छी सोच लाए और आपके आसपास के लोगों को भी एक अच्छे सोच को बदल दीजिए। वो आप कैसे कर सकते हैं? इस वीडियो को शेयर करके, इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए व्हाट्सएप में, इंस्टा में और फेसबुक में, जहाँ पे लोगों का मेंटलिटी वो ठीक हो जाए। और आप इस मिशन में मेरा साथ दीजिए, क्योंकि ये काम, ये मिशन मैं अकेला नहीं ठीक कर सकता। आपकी मेरी को मदद चाहिए और आप मेरी मदद कीजिए। और अगर आप मेरे साथ हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, ये सर आई एम विथ यू, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जैसे ऐसे इंस्पिरेशन वीडियो, पावरफुल वीडियो एक भी मिस ना हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू गो क्रिएट ए हिस्ट्री।